सौतेली बहनों का एक ससुराल। मेघा नींद में सो रही थी। उसके माथे पर पसीना था। वो नींद में घबराई हुई थी। तभी अचानक से वो अपनी माँ का नाम लेकर चिल्लाते हुए उठती है। माँ! उसके चिल्लाने की आवाज से उसके पिता नींद से उठ जाते हैं। नहीं बेटी, परेशान मत हो, तुम्हारे पिताजी हैं यहीं पर। हरि की बेटी 3 साल की थी और कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी संजना की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब मेघा अपनी माँ के साथ थी और उसकी माँ ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी मेघा को बचा लिया था। तभी से मेघा को अपनी माँ की मृत्यु के सपने आते रहते हैं। पिताजी, मेरी माँ कहाँ है और वो मेरे पास वापस कब आएंगी? बेटी, तुम्हारी माँ भगवान के पास है और वो बहुत खुश है। ऐसा कहने के बाद वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा ही रहा तो मेरी बेटी को बहुत पीड़ा से गुजरना होगा। मुझे मेरी बेटी को माँ का प्यार देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जिंदगी भर इससे बाहर ही नहीं निकल पाएगी। ऐसा सोचकर हरि अगले ही दिन अपनी बेटी के लिए एक माँ ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद उसे सुजाता नाम की एक औरत मिलती है। सुजाता की पहले से ही एक बेटी होती है जिसे उसने अभी अभी जन्म दिया था, लेकिन बेटी के पैदा होते ही उसके पति ने किसी और के लिए उसे छोड़ दिया। देखो सुजाता, तुम्हारी बेटी को एक पिता की जरूरत है और मेरी बेटी को एक माँ की। उस हादसे के बाद मेरी बेटी उभर ही नहीं पा रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक माँ का प्यार दो और उसे संभाल लो। मैं समझ सकती हूँ, आज से मेघा भी मेरी बेटी है। सुजाता ये सब स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद वो हरि से शादी करके अपना घर बसा लेती है। सुजाता मेघा को एक माँ का प्यार देती है और उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है। देखते ही देखते कुछ समय बीतने लगता है। अब मेघा और उसकी सौतेली बहन रिया बड़ी हो जाती है। बड़े होने के बाद रिया धीरे धीरे मेघा से नफरत करने लगती है। एक दिन वो अपने आप से कहती है, जब देखो मेरी माँ मेघा की तारीफ करती रहती है, मुझे तो माँ प्यार ही नहीं करती। ऐसा लगता है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं बल्कि मेघा है। तभी सुजाता मेघा को आवाज लगाकर कहती है, अरे मेघा बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। सुजाता की आवाज सुनकर मेघा नाश्ते की टेबल पर आ जाती है, जहाँ रिया पहले से ही बैठी होती है। अजय, अब आपको अपनी जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ना चाहिए। कौन सी जिम्मेदारियों की बात कर रही हो तुम? मैंने अपनी दोनों बेटियों की सारी जिम्मेदारियों को निभाया है। ओहो, आपकी बेटियां जवान हो रही है, उनके लिए आपको अब लड़के नहीं ढूंढने हैं शादी के लिए। सही कहा सुजाता तुमने। मेरी दोनों बेटियां इतनी बड़ी कब हो गई पता ही नहीं चला। मैं आज ही मेघा की कुंडली पंडित जी को देता हूँ। ओह डैड, आप सिर्फ मेघा दी के बारे में ही सोचते हो, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? आपको मेरी शादी नहीं करवानी क्या? हाँ हाँ, अभी तुम बड़ी हो जाओ बेटी, हम तुम्हारी भी शादी करवाएंगे। ऐसा कहने के बाद वो मेघा की कुंडली लेकर वहां से निकल जाता है। इस बात से रिया को बहुत गुस्सा आता है। जब देखो मेघा मेघा मेघा, मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। ऐसा सोचने के बाद वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरि मेघा की कुंडली पंडित को देता है। बहुत ही सही समय पर आप आए हो। ये लड़का आपकी बेटी के योग्य है और दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। फिर तो मेरी बेटी की शादी इसी लड़के से होनी चाहिए। हरि रिश्ते की बात को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में हरि और सुजाता अपनी बेटी मेघा की शादी विवेक से करवा देते हैं। शादी के बाद मेघा बहुत खुश रहती है, जो कि रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सौतेली बहन से बदला लेने के लिए उसके पति के भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी बहन मेघा का जीना हराम कर देती है। अरे वाह, आपने तो आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है दीदी। वैसे माँ जी आपको बुला रही थी। अरे हाँ, उनकी दवाई का समय हो गया है, मैं भी आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रिया उसके बनाए खाने को बिगाड़ने के लिए उसमें मिर्च और नमक डाल देती है। हाँ, अब सही है। आज तो मेरी प्यारी सौतेली बहन को शामत आने वाली है। शाम को खाना खाते समय जैसे ही सभी लोग खाना का पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं, उन सभी की जुबान बहुत बुरी तरह से जलने लगती है। अरे बहू, ये सब क्या बनाया है तुमने? कहीं तुम हमें ऐसा खाना खिलाकर मारना तो नहीं चाहती हो? ऐसा बकवास खाना तो मैं कभी नहीं खा सकता। चलो रिया, यहाँ से हम बाहर खाना खा लेंगे। शुभम रिया को लेकर बाहर खाना खाने चला जाता है। वहीं रूपा और विवेक भी बिना खाना खाए ही टेबल से उठ जाते हैं। इस प्रकार रिया हमेशा बेचारी मेघा के हर एक काम में टांग अड़ाती रहती है और उसे ससुराल के सभी लोगों की बातें सुनाते रहती है। लगता है मेरी सौतेली बहन अभी सारे में सफाई करके गई है। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है।
रिया पूरे घर में गंदगी फैला देती है और धीरे धीरे उसे साफ भी करने लगती है। ये सब देखकर रूपा बहुत खुश होती है। तुम कितनी अच्छी हो, अपनी बहन का कितना ख्याल रखती हो, और एक तुम्हारी बहन है कि हर काम को बिगाड़ती है। तभी मेघा आकर कहती है, माँ जी मैं पूरे घर की साफ सफाई करके गई थी, पता नहीं यहाँ गंदगी कैसे आई। बस कर बहू, और कितना झूठ बोलेगी, तुझसे सही तो तेरी छोटी बहन है। मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है? मैं जो भी काम करती हूँ वो बिगड़ कैसे जाता है? और ये कब से हो रहा है? जब से रिया शादी करके इस घर में आई है। कहीं सबके पीछे उसका हाथ तो नहीं? उस दिन के बाद से मेघा रिया के ऊपर नजर रखने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि रिया ही उसके बने बनाए काम बिगाड़ने लगती है। मेघा रिया को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है। वहीं रिया अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब देखो मेरी सास मेरे पीछे सीआईडी बनकर घूमती रहती है, और मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरी सास के रहते मैं बाहर घूमने भी नहीं जा सकती। क्यों ना मैं एक काम करूं, अपनी सास को ही रास्ते से हटा दूं और इसका इल्जाम सारा अपनी बहन के ऊपर डाल दूं। ऐसा सोचकर रिया रसोई में जाती है और रूपा के लिए दूध गर्म करती है, जिसके अंदर वो मरी हुई छिपकली डाल देती है। इसे पीने के बाद तो मेरी सास सीधा ऊपर चली जाएगी। रिया दूध के गिलास को अपनी सास के कमरे में ले जाती है और अपनी सास को दे देती है। जैसे ही रूपा दूध पीने वाली होती है, तभी वहाँ मेघा आ जाती है और हाथ मारकर गिलास जमीन पर गिरा देती है। बहू, तेरी बदतमीजी की तो हद हो गई। आखिर तू चाहती क्या है? जब देखो बेचारी रिया के हर एक काम को बिगाड़ती रहती है, और अब तुमने ये क्या कर दिया? माँ जी आप गलत समझती हो। भला मैं रिया के बनते हुए काम को बिगाड़ूंगी क्यों? लेकिन मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती। जरा देखो इस गिलास के अंदर मरी हुई छिपकली थी। रिया आपको मारकर उसका सारा इल्जाम मेरे सर पर डालना चाहती थी। अपनी आंखों के सामने रिया का इतना बड़ा सच देखकर रूपा हैरान रह जाती है। क्यों बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है जिसके चलते तुम माँ जी को मारना चाहती थी? क्योंकि तुम मुझसे हमेशा कुछ न कुछ छीनती आई हो। पहले तुमने मेरी माँ का प्यार मुझसे छीन लिया। मेरी माँ मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखती थी। फिर पिताजी भी हमेशा तुम्हारे लिए ही पहले सोचा करते थे, और उन्होंने पहले तुम्हारी शादी की। कोई मुझे समझता ही नहीं था। इस बात का जवाब मैं देना चाहूंगी। तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता ने मुझे मेघा के बारे में सब कुछ बताया था। वो बहुत परेशान थी। अगर तुम्हारे माता पिता उसका ध्यान न रखते तो आज ये इस दुनिया में जी भी नहीं पाती। वो बचपन से ही समझदार थी, लेकिन तुम हमेशा अपने माता पिता को परेशान किया करती थी। रूपा की ये सारी बातें सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलतियों के लिए अपनी बहन और अपनी सास से माफी मांगती है। मेघा और रूपा उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।